हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहा है एंड पॉजिटिव सोच रहा है। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, रीडिंग शुरू करने से पहले पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप यहाँ जाओ और मैसेज करो इस नंबर पे। आपको रीडिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। ओके, एंड ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, क्योंकि वहां पे भी आपको जो है ना अपडेट्स मिलेंगे बहुत जल्द। सो यस, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो हम जो है आपके कनेक्शन की पास्ट में क्या एनर्जी थी, अभी प्रेजेंट में क्या एनर्जी है और फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, ये देखने वाले हैं। ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी लव इंटरेस्ट हो सकता है आपके, चाहे आप नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या करेंटली आप कनेक्शन में है बट प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, या लेस कांटेक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है, जो भी, ठीक है, सिचुएशनशिप में हो, क्रश है, वट एवर इट इज। ठीक है, यस। तो सबसे पहले जो है मैं पास्ट की एनर्जी देखूंगी इस कनेक्शन की। अगर आपके साथ वो मैच कर रहा है, पास्ट की एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है, तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देखो एंड देन फ्यूचर एनर्जी देखो। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप उनके बारे में सोचोगे उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी इस कनेक्शन की पास्ट में क्या एनर्जी रही है। ओके, Three of Wands. Okay, Six of Wands. Okay, Emperor. Okay, the Hanged Man. Okay, bottom of the deck is Page of Wands. Okay, जो राशियां यहाँ पे निकल के आई हैं वो है लिब्रा, जेमिनाई। 3 2 1 स्टार्ट। जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एंड एक्यूरियस। ओके, एयर साइन में एक्यूरियस एंड अदरवाइज एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। ओके, तो इनके सन मून राइजिंग में ये हो सकता है। ओके, यस। सो पास्ट की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना आपके कनेक्शन की, पास्ट में
एक तो सबसे पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप दोनों जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड दिख रहे हो मुझे, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन बहुत स्ट्रांग है तो कोई दूसरा पर्सन बहुत वीक है यहाँ पे, नो। आप दोनों ही जो है बहुत ही स्ट्रांग हेडेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैशेस हुए हैं, इस चीज के वजह से हो सकता है, ठीक है, चांसेस है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में पास्ट पे मुझे सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में प्यार से ज्यादा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पे इट वाज लाइक, क्या बोलूं, ईगो क्लैशेस हुए हैं, प्लस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहे हो। जहां से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ से नहीं रहते, मतलब यहाँ के नहीं है, जहाँ मतलब जहाँ पे आप हो बेसिकली वो वहाँ पे नहीं रहते, ये कहीं और रहते हैं। आपसे दूरी पे रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन जो है काफी फेमस हो सकते हैं, काफी पावरफुल हो सकते हैं, काफी हैंडसम है, बहुत ज्यादा अटेंशन इनको मिलती है, पब्लिक आई में है ये। एंड आपकी पर्सनालिटी भी जो है ना मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है। इवन अगर आप फेमस नहीं भी हैं, पॉपुलर नहीं भी हैं, पब्लिक आई में नहीं भी हैं, फिर भी आपकी पर्सनालिटी जो है ना, इट्स वेरी वेरी कैरिज्मेटिक, ठीक है। इट्स लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन को एक पेडिस्ट्रल पे नहीं बैठाया होगा आपने, ठीक है। आपने इनको जो है ना एज अ पर्सन ट्रीट किया, ठीक है। बाकी हो सकता है लोग इनको पेडिस्ट्रल पे चढ़ाते हो, बहुत ज्यादा जो है इनको अटेंशन देते हैं और समथिंग, बट आपने जो है ना वो चीज नहीं की पास्ट में। और ये एक रीजन था जिस वजह से ये पर्सन जो है ना आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हुए। ये एक रीजन था जिस वजह से ये पर्सन जो है ना खींच रहे थे आपके तरफ, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में पास्ट में तो मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे प्यार से ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ही दिख रहा है। इनको बहुत अच्छा लगता था जब आप इनको एडमायर करते थे, जब आप इनको अटेंशन देते थे। हो सकता है आपकी अटेंशन पाने के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, हाँ दिखाया नहीं होगा बट बहुत कुछ इन्होंने किया है, बहुत कोशिश की है कि आप इनको एडमायर करो, अटेंशन दो, ठीक है। बट सामने से नहीं दिखाया होगा। ये पर्सन इगोइस्टिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने औहदे को लेके, जिस पोजीशन में है ये, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्राउड है। या इनको लगता है कि नहीं, ये मैं जिस जगह पे हूँ ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं ऐसे अपने आप को डेस्परेट दिखाऊं किसी के लिए, या ठीक है, यस। तो क्या हुआ ना, बहुत जब ईगो क्लैशेस होने लगे, या फिर आप दोनों में, आपको बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ लगने लगा कि इस चीज को, इस कनेक्शन को आपको सरेंडर करना है पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपने ना इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, ठीक है, यस। सी, आपको जो है ना हो सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए था, ठीक है। बट ये पर्सन जो है आपको क्या दे रहे थे उस वक्त, पेजेस की एनर्जी है। ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। हाँ, इनको आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल भी कि दिस पर्सन इज काइंड ऑफ प्ले बॉय और समथिंग, या इन्होंने और भी ऑप्शंस रखे होंगे, नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। बट उस वक्त ये पर्सन जो है ना आपको वो चीज देने के लिए रेडी नहीं थे जो आपको चाहिए थी। आपको हो सकता है एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए था उस वक्त, आपको कमिटमेंट चाहिए होगा उस वक्त, बट ये पर्सन जो है कमिटमेंट उस टाइम देने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए। आपने जो है बेग नहीं किया, आप भागे नहीं इनके पीछे, आपने चेज नहीं किया, आपने जो है सरेंडर कर दिया, आपने लेट गो कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जिस वजह से दिस पर्सन स्टार्टेड स्पाइरलिंग,
ठीक है। ये जो है ना आपको फिर हो सकता है स्टॉक करने लगे, आपके ऊपर नजर रखने लगे दूर से, ठीक है। और आप जो है ना, आप भी इनके ऊपर नजर रख रहे थे, बट नॉट आउट ऑफ डेस्परेशन, आप ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ पास्ट की यहाँ पे, ओके। यस, ओके। इस पर्सन के अंदर मैं ये नहीं बोल रही कि घमंड बहुत ज्यादा है और समथिंग, बट हाँ, इस पर्सन को ये जरूर इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि सोसाइटी में इनको कैसे देखा जा रहा है। तो थोड़े से ये ना इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत बार होता होगा कि दिल में जो चल रहा है उसको खुल के नहीं दिखाते या नहीं बोलते, ठीक है। इस वजह से हो सकता है बहुत बार लग सकता है कि दिस पर्सन इज इगोइस्टिक, दिस पर्सन इज रिजर्व्ड, बट है इनके अंदर बहुत कुछ, ठीक है। बट हाँ, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, फिजिकली दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप दोनों हो सकता है पास्ट में इंटीमेट भी हुए हो, और अगर नहीं हुए थे तो यस, ये जरूर चाहते थे आपसे मतलब आपके साथ इंटीमेट होना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं दोनों के ही तरफ से, स्पेशली इनके तरफ से, ओके ओके। सो गाइज, ये आपके कनेक्शन की मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है तो आप जो है ना प्रेजेंट की एनर्जी देखो, ठीक है। यस, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है, वर्कोहॉलिक हो सकता है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। बहुत रिच, स्टेबल, सक्सेसफुल मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ओके, बहुत ही ज्यादा। एंड ये हो सकता है ट्रैवल वगैरह बहुत करते हैं, ठीक है। ट्रैवल वगैरह बहुत करते हैं, किसी वाटर बॉडी के पास जो है इनका मतलब ये रह सकते हैं, ठीक है। ऐसी जगह से हो सकता है ये बिलोंग करते हैं, रहते हैं, ओके। यस, ओके। तो ये आपके कनेक्शन की पास्ट की एनर्जी थी। अब जो है मैं प्रेजेंट की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, ओके ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट में आपके कनेक्शन की क्या एनर्जी है, ओके। पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग पे बना के रखो, आपको कुछ और नहीं सोचना है इस वक्त, जस्ट थिंक अबाउट द पर्सन जो आपके दिमाग में है, ओके। Queen of Swords, okay. Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Cups, okay. Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एक कार्ड और लेते हैं। Okay, oh my God. The High Priestess, and bottom of the deck is the Hangman again, okay. ओके गाइस, सो राशियां तो मैंने आपको बता दी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ओके। तो प्रेजेंट की क्या एनर्जी है? प्रेजेंट की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के जैसे अभी बैठे हुए हो, मतलब यू आर लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। मुझे जो है अब
कमिटमेंट चाहिए, मुझे जो है अब स्टेबल लव चाहिए, मुझे लॉयल्टी चाहिए। आपकी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, यू आर लाइक कि मुझे कुछ शैलो नहीं चाहिए अब, जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, आई वॉन्ट दैट नाउ। यू आर लाइक कि अगर मैं इतना दे रहा हूँ देन आई डिजर्व इन रिटर्न दैट मच ऑल्सो। ठीक है, अब आप ऐसे हो गए होगी कि नहीं, मैं अब अपनी एनर्जी ऐसे नहीं वेस्ट करूंगी या वेस्ट करूंगा जहां पे मुझे सामने से वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। ठीक है, एंड इसका असर क्या हुआ है, जो आपके पर्सन है दे आर इन नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। तो ये पर्सन जो है ना, जब देख रहे हैं कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, यू आर पुलिंग बैक योर सेल्फ, जब आप इजीली अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, ठीक है, यू आर ऑपरेटिंग थ्रू, आप डिस्परेट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, इनको आपके टुवर्ड्स खींच रही है। ये इस वजह से जो है ना, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे पहले जो मैंने देखा पास्ट की एनर्जी में कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, बट प्रेजेंट की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो जो फिजिकल अट्रैक्शन था वो अब जो है ना प्यार में बदल गया है। मतलब इस पर्सन को पहले लग रहा था कि दिस इज ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन, आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। बट जैसे ही आपने अपनी एनर्जी खींच ली, जैसे ही आप सेल्फ रेस्पेक्ट से ऑपरेट करने लगे, यू आर लाइक कि तुम चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉपुलर हो, फेमस हो, इन्फ्लुएंशियल हो, बट मुझे जो है उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब आपने जो है खुद को इस पर्सन के इक्वल मानना शुरू किया, या आप ऐसे रहे कि नहीं भाई मैं किसी पेडेस्ट्रियल में तुम्हें नहीं बैठा रहा, तो इनको रियलाइज हुआ कि यू आर नॉट लाइक अदर्स। ठीक है, आप जो है सबसे बहुत अलग है। आप इनके साथ इनके स्टेटस की वजह से, या जो इनका औधा है, जिस वजह से बाकी लोग जो है इनको यस सर यस मैम करते हैं, उस वजह से आप इनके साथ नहीं हो, उस वजह से आप इनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड नहीं हो। यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। आपके लिए जो है ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, और इस पर्सन को आपके अंदर ये जो क्वालिटीज हैं ये बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इन जब आपने दूर किया ना खुद को इनसे, तब जाके इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। डीप इनसाइड ये ऑलरेडी आपको कमिट कर चुके हैं। ठीक है, इनको ये फील हुआ। ठीक है, बट द थिंग इज करेंटली जो है ना, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये आपको अप्रोच करे, कैसे ये अपनी फीलिंग्स जो है आपको बताए। ठीक है, इनको पता है कि आप जो है जब तक ये सामने से नहीं आएंगे, खुल के आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आप अपने तरफ से नहीं जाने वाले, आप अपने तरफ से इनसे बात नहीं करने वाले, बेग नहीं करोगे, चेज नहीं करोगे। बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी क्या करे, इस वक्त कैसे जो है आपको मनाए या फिर आपके पास जाए। ठीक है, अभी सबसे बड़ी चैलेंज ही इनके लिए ये है कि इनको आपको अप्रोच करना है। सी ये आपको जो है ना अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि दे आर लॉयल ओनली फॉर यू, दे वॉन्ट कमिटमेंट टू, बट इनको पता नहीं है कि एक्सप्रेस कैसे करना है। हो सकता है कि इनको प्यार एक्सप्रेस करना ना आता हो, या फिर एज आई सेड कि दिस पर्सन इज फेमस एंड और इन्फ्लुएंशियल, या फिर इन्होंने कभी ये किया नहीं है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, कैसे जो है मुझे पहला स्टेप लेना चाहिए इस पर्सन के टुवर्ड्स। आप जो है ना इनको बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो, अभी आपकी एनर्जी ये रीड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको समझना चाह रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा समझने के लिए, एनर्जेटिकली एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी।
ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना उतना ही ये उलझते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके सामने चैलेंज ये है कि ये आपको ज्यादा रीड ना करके, ज्यादा दिमाग ना लगा के डायरेक्ट आए आपके पास। ठीक है, ये जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि दो रास्ते के बीच में फंसे हुए हैं। पहला ये कि मुझे जाना है, मुझे अप्रोच करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, बट मुझे करना है। एंड दूसरा ये कि ये जो है ना ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं कि यूनिवर्स देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा, अगर यूनिवर्स चाहेंगे तो होगा, यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट द थिंग इज इनसे जो है ना आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है अब। ठीक है, जितना ये आपसे दूर रह रहे हैं ना उतना ही आपको मिस कर रहे हैं, उतना ये और ज्यादा खींच रहे हैं आपके टूवर्ड्स, आपकी एनर्जी इनको खींच रही है। ठीक है, यू आर बिहेविंग लाइक, योर एनर्जी इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट राइट नाउ। तो आप जिस एनर्जी में हो आप उस एनर्जी में रहो, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, फ्यूचर की एनर्जी मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट प्रेजेंट की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। ठीक है, ये आएंगे आपके टूवर्ड्स। ओके, दे विल ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है लॉयल है आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे, बट हाँ आप अभी थोड़ा सा इनको ना इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। बट बहुत जल्द कुछ तो ऐसा होगा, यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करेंगे जिस वजह से ये पर्सन अब खुद को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं देख पा रही कि ये रोकना चाह रहे हैं खुद को, नो रोकना नहीं चाह रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ठीक है, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे आपके फेवर में कि ये पर्सन जो है ना अचानक से आ जाएंगे आपके सामने, या फिर आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, बट ऑल ऑफ अ सडन। और मैं एक चीज बता दूं, जब ये चीज होगा ना आपकी गट फीलिंग आपको ये चीज बता देगी कि दिस पर्सन इज अबाउट टू कम नाउ। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका जो इंट्यूशन है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है, एंड हाँ आप थोड़े से मिस्टीरियस भी हो सकते हो। ठीक है, या फिर अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन ना और ज्यादा आपके टूवर्ड्स खींच रहे हैं इस वजह से। बट हाँ नाइट की एनर्जी है, सो यस दिस कनेक्शन विल बी वेरी स्टेबल, दिस पर्सन इज स्टेबल, इनके इमोशंस स्टेबल हैं, इधर उधर नहीं भाग रहे, इनके इमोशंस स्टेबल हैं। इमोशंस ये जो है अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जैसे पास्ट में पेजेस की एनर्जी आई थी, अभी नाइट की एनर्जी आई है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। ओके, यस, तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है कनेक्शन की। नाउ मैं फ्यूचर की एनर्जी देखने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जी मैच हो रही है तो आप फ्यूचर की एनर्जी भी देखो। ओके ओके गाइस, तो अब जो है ना आपके कनेक्शन की फ्यूचर की एनर्जी भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, द फूल, वाओ, डेथ। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत लोग डेथ का कार्ड देख के जो है ना घबरा जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ओके,
Justice. Okay. And bottom of the deck is, oh my god, Judgment. Justice and Judgment. एक साथ एक रीडिंग में जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड साथ में आना, इट्स नॉट अ जोक एंड नॉट अ स्मॉल थिंग. ओके, फ्यूचर में गाइस बिग चेंजेस आने वाले हैं. लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ होने वाला है. ओके, मैं बताती हूँ. राशियां जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्यूरियस, यस, लीब्रा, एक्यूरियस, लीब्रा, यस. तो ये राशियां जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. तो फ्यूचर की क्या एनर्जी है? फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है इतना आपको मिस करने लगेंगे, इतना ये दे विल फील हेल्पलेस जब ये आपको और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ये आपको दूर से देख रहे हैं. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है. यस, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, बट मुझे फिजिकल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है. मैंने आपको पहले ही बताया. तो ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको ये देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको. तो ये जितना आपको देखेंगे ना, और जितना आपको ये अनबॉदर्ड देखेंगे, ठीक है, जितना ये देखेंगे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यू आर हैप्पी ऑन योर सेल्फ, इतना उतना ही ज्यादा जो है ना ये पर्सन आपको मिस करेंगे. उतना ही ज्यादा ये पर्सन जो है दे विल फील वेरी सैड. दे विल फील लाइक कि ये कनेक्शन मेरे हाथ से निकल रहा है. आई कांट लेट दिस पर्सन गो. ठीक है, इनको रियलाइज होगा कि इनको करना है कुछ, इनको स्टेप लेना है, नहीं तो ये खो देंगे आपको. ठीक है, एंड जब ये इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे ना जहां पे ये लाइक बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ एट ऑल, मुझे अप्रोच करना है, मुझे एक्शन लेना है, उसी मोमेंट पे ये पर्सन जो है ना आपको अप्रोच करेंगे और एक्शन लेंगे. क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है. दे विल बी लाइक लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस पर्सन के टुवर्ड्स एक्शन लेना है. आई वॉन्ट दिस पर्सन. ठीक है, ये ना तो अपनी वो जो मैंने आपको पहले बोला था कि ये हो सकता है कि अपने इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, या फिर कोई सिचुएशन है ऐसी, या ये सोचते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया और समथिंग. तो ये जो है ना फ्यूचर में ये सब कुछ नहीं देखने वाले, कुछ नहीं सोचने वाले. ठीक है, प्रेजेंट में जो मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाने की, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा है. बट फ्यूचर में जो है ना ये इतना ज्यादा आपको मिस करने लगेंगे, इतना ज्यादा जो है इनको मतलब सैडनेस छा जाएगी इनके अंदर कि दे विल बी लाइक कि आई कांट ब्रीथ विदाउट दिस पर्सन. मुझे जाना है इस पर्सन के टुवर्ड्स, मुझे ये कनेक्शन चाहिए. और फिर ये इतना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, इतना स्ट्रेटेजाइज भी नहीं करेंगे चीजों को, ये डायरेक्ट आएंगे और आपको ये कन्फेस कर देंगे. ठीक है, ये डायरेक्ट आएंगे, आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग. एंड जो मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा सिचुएशन है इनके लाइफ में जो एंड होगा, एंड देन ये पर्सन अचानक से आपके पास आ जाएंगे. कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से भी इस पर्सन को हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करना है इस वक्त. हो सकता है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अभी अप्रोच करते हैं और सामने से अगर आप उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो ये आपको क्या आंसर करेंगे. ठीक है, अब ये कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है. थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है रोमांटिक ही हो, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है. बट ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन was already committed to someone or married to someone. That's why ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने से कतरा रहे थे. इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इधर बिना कुछ खत्म किए इधर आ जाऊं. ठीक है, बट इन फ्यूचर ऐसा होगा कि ये जितनी जल्दी हो सके उस सिचुएशन को खत्म करके
आपके पास आएंगे, ठीक है। इवन हो सकता है कि वो सिचुएशन खत्म उस वक्त ना हुई हो, पूरे तरीके से खत्म हो रही हो, बट ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि इट्स अनबियरेबल फॉर मी नाउ, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। बट यहाँ पे जो भी होगा, मैं देख पा रही हूँ, जो भी होगा जस्टिस होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लीनली नीटली सब कुछ होगा, ठीक है। अगर ये कहीं कमिटेड है, अगर इनकी मैरिज हो रखी है पहले से, तो वहां पे मैं ये नहीं देख पा रही कि ये चीट करके आएंगे आपके पास और समथिंग। नो, ये उस कनेक्शन को खत्म करके वहां पे जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हाइड करके ये आ रहे हैं, नो, ये उस चीज को खत्म करके आएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्स नहीं होने देंगे जब तक वो चीज खत्म नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स खुद ये चीज कर रहे हैं। जो खत्म होना है ना, जो भी कनेक्शन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, और उसका निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टाइम भी खत्म हो चुका है अब। जो भी कार्मिक सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, जो भी है, वो थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक रीजन से थी अब तक, इनके ग्रोथ के लिए, इनको ट्रिगर करने के लिए, इनको बहुत सारी चीजें समझ में आ सके, व्हाट्स ट्रू लव, व्हाट्स कार्मिक, ठीक है, व्हाट्स अनकंडीशनल लव, इन चीजों के बीच में ये फर्क कर सके। इस वजह से जो है कार्मिक हमारे लाइफ में आता है, और इस वजह से ये पर्सन भी इनके लाइफ में था। बट अब जो है वो साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, अब वो साइकिल खत्म हो रहा है, और यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा, जस्टिस आपके साथ होगा, और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स ने खुद इस कनेक्शन को बनाया है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड टू बी हैपन, ठीक है। आप दोनों जुड़े हुए हो, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा डीले जरूर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है थोड़ा सा डीले हो। अब ये जो है इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है ना ये स्टेप ले लेते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ये आपके टुवर्ड्स स्टेप लेंगे ना, वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। सपोज आपको आज लग रहा है कि बहुत दूर है ये पर्सन, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, और कल आप हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होगे, ठीक है, कल आप जो है हंस खेल रहे होगे इस पर्सन के साथ, ऐसा होगा। तो ऑल ऑफ अ सडन आएंगे ये जो भी होगा, और वो उस टाइम पे होगा जब जो सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है इनके लाइफ में, जो साइकिल है एक, वो खत्म हो रहा है, हो चुका है, ठीक है। अभी ही जो है ना, मैं जो देख पा रही हूँ, ये सिचुएशन चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन नहीं चल रहा है, वो सिचुएशन चल रही है, एंड सून दिस साइकिल इज गोइंग टू एंड। यूनिवर्स खुद खत्म करेंगे इस साइकिल को, ठीक है। हो सकता है इनको पुश किया जा रहा है आपके टुवर्ड्स, ठीक है, यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन के मर्जी से होगा सब, ठीक है। डिवाइन की मर्जी यही है कि आप दोनों साथ रहे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का कुछ मिशन भी है साथ में। हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है, यूनिवर्स ने खुद लिखा है इस कनेक्शन को, दिस कनेक्शन इज अनब्रेकेबल, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स प्री डेस्टाइन्ड, ठीक है, तो ये कनेक्शन टूट नहीं सकता। और जो पहले का कनेक्शन है, जो भी है कार्मिक सिचुएशन, वट एवर इट इज, इट विल फिनिश, ठीक है, यूनिवर्स विल कट दैट कनेक्शन। चाहे ये पर्सन अगर कोशिश कर भी रहे हो कि उस कनेक्शन को बचा ले, सेव कर ले, और अपने इमेज के वजह से अगर ये कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के वजह से और समथिंग, फिर भी वो कनेक्शन नहीं टिकेगा, यूनिवर्स खुद खत्म कर देंगे उस कनेक्शन को। क्योंकि जो चीजें कार्मिक होती है, जो उनका एक वक्त होता है, ठीक है, उनका खत्म होने का एक वक्त होता है हमारे लाइफ में, वो एक टाइम तक के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका सोल कनेक्शन है, वही आपके साथ चलेगा, ठीक है। जहां पे आपकी सोल नहीं रहना चाहती, वहां पे अगर आप खुद को फोर्स करोगे, यूनिवर्स आपको उस कनेक्शन में कभी भी नहीं रखेंगे,
ठीक है, इनकी सोल तड़प रही है वहां पे, इनकी सोल आना चाहती है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप हो इनके डिवाइन मैच, ठीक है। सो यस, डोंट वरी, सून दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड इट विल हैपन वेरी सून, मतलब और बहुत अचानक से होगा ये, ठीक है। आप भी शॉक हो जाओगे कि ये क्या हो गया। ओके, यस। ओके गाइस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 3/13/23, 5/15/25, 9/19/29 एंड 2/12/22। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, अप्रैल, मई, मार्च एंड नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, R V M T W Z एंड E। RVMTWZE, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।